प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ ने जन्म लिया है। एक तरफ डस्का में होने वाला NH-75 का जो इलेक्शन है उसके नताइज अभी तक जारी नहीं हुए और उस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनको नताइज देर से मौसूल हुए और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए। प्रेस रिलीज़ पूरी जारी की है। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, इससे कम हम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे। अगर ना हुआ तो फिर आप मेरा एक मुख्तलिफ रूप देखेंगे। एक तरह से उन्होंने धमकी भी दी है कि जो इलेक्शन है इसको कबूल किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या बातें हुई हैं इस पर हम बात करेंगे। और फिर दूसरा जो नौशहरा का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें ख़ुद PTI ने PTI को हराने में अहम किरदार अदा किया और इसके नतीजे में वहाँ के जो लियाकत खटक साहब आपाशी के वज़ीर हैं उनको उनकी वजारत से हटा दिया गया है इस इल्ज़ाम की वजह से कि उन्होंने अपने उम्मीदवार की मुखालफत में मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से PTI वहाँ से इलेक्शन हारी। ये सब क्या हुआ है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सब खुशामदीद। और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं पिलडैट के। मैं सबसे पहले आपको मरीम नवाज़ साहबा का ये बयान सुनवा देता हूँ जिसमें वो कह रही हैं कि पूरा का पूरा अमला 20-22 लोग अगवा कर लिए गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। कभी किसी ने सुना कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला ही चोरी हो गया। कोई 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो गायब कर दिए गए हैं। उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है लेकिन राब्ता हो नहीं पा रहा। अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहाँ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको किसने रखा है, किस कानून के तहत रखा है, इनसे क्या करवाया है। क्योंकि हम इन टच थे इलेक्शन कमीशन के साथ, उन्होंने इनको बारहा पूरी रात वो इनको फ़ोन करते रहे लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब, जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसमें लिखा है कि हमारे जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता ना लगाया जा सका और हम उनसे रब्ता करते रहे, कोई रिस्पांस ना मिला तो चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने एक दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की। 3 बजे उनसे रब्ता मुमकिन हो सका लेकिन उन्होंने कहा कि वो गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स फराहम करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। चीफ सेक्रेटरी साहब की बात हो रही है। और फिर 6 बजे सुबह जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और उनके जो बाकी अमला है उनसे रब्ता हुआ। ये किस तरह से देखते हैं आप ज़िमनी इलेक्शन को, खास तौर पर NH-75 डस्का का? देखिए, वैसे तो इंतखाबात मामूल की कार्रवाई होनी चाहिए और हमने उनको अब कुछ अर्से से ये समझ लिया था कि मामूल की चीज़ें हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं और उसके ऊपर इल्ज़ामात का जवाब भी दिया जाता है। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह का रवैया जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी तकरीबन कैंडिड अल्फाज में क्रिटिसाइज़ किया हो, ये काफ़ी अरसे के बाद देखने का मिला है। और अगरचे स्केल का तो बड़ा फ़र्क है लेकिन इस पर 1977 के इलेक्शन में जो इंतज़ामिया की कारनामे थे वो किसी हद तक फिर याद आ गए हैं कि किस तरह से इंतज़ामिया इंतखाबात के अंदर शाह से भी ज़्यादा वफादार हो के इस तरह के कारनामे से अंजाम देती है। उसके नतीजे में इंतखाबात का भी भरम ख़त्म होता है, इलेक्शन कमीशन का भरम भी ख़त्म होता है और हुकूमत की भी कोई खिदमत नहीं होती जिसकी खिदमत करने की कोशिश की जाती है। तो मैं तो इसको बहुत तशवीश की निगाह से देख रहा हूँ। बहुत मुझे ये एक सीरियस सी चीज़ नज़र आ रही है। इल्ज़ामात सियासी पार्टियों के एक दूसरे पे होना वो मामूल की बात है लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही इस किस्म की शिकायत का बरसरे आम एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से बयान होना, ये ज़रा भयानक सी सूरत हाल है और इसकी वजह से आइंदा आने वाले इंतखाबात की जो साख है, जो रही सही साख है, वो भी मेरे ख्याल में बहुत बर्बाद हो जाएगी। सही है। इरशाद साहब, ये एक और चीज़ उन्होंने मरीम नवाज़ ने की है, उन्होंने कहा है कि इस इलेक्शन को सूरत कबूल नहीं किया जा सकता और हम री इलेक्शन से कम किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। आज हमारी मीटिंग हुई है PMLN की और उस पर सबका कंसेंसस यही था कि अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हलके में होगा इंशाल्लाह। बात यह है कि आपने पूरे हलके के अंदर अपनी पोलिंग स्लो रखी, आपने हलके में लोगों को खौफ व हरास किया। पूरे हलके में अब री इलेक्शन होगा, इससे कम पे हम नहीं मानेंगे।
क्या शाह साहब री इलेक्शन होना चाहिए 75 में? देखिए बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ आई है, जो जिस तरह के वाक़यात कल हम देखते रहे हैं, इसके बाद अपोजिशन को एक मजबूत मौक़िफ़ मिला है अगर वो दोबारा इलेक्शन की बात करती है इस हल्के में। और इससे भी आगे बढ़ के मैं बात करूँगा कि उसको ये मौका मिल रहा है कि अगले सेनेट के इलेक्शन हों या बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात हों, वो एक नैरेटिव दे सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन और इसके मातहत जो आरओज़ हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो इलेक्शन कराने के अहल नहीं हैं। ये एक मौका तो उनको मिल गया है और वो अपना मौका नहीं गंवाएंगे किसी सूरत में। इसमें जो मुझे नाअहली नज़र आती है वो देखें, सूबाई हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है दो चीज़ें। एक तो यह है कि इंतखाबात में उसका रोल ये तो नहीं हो सकता कि वो मुदाखलत करे, लेकिन ये रोल उसका बनता है कि वो अमन अमान को यकीनी बनाए, और पुलिस और इंतज़ामिया ज़ाहिर है उसके मातहत होती है। कल जो कुछ हमें देखने को मिला वो लगता ये था कि हुकूमत जो कि एक फ़रीक भी है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है, वो अगर अमन अमान को यकीनी बनाए तो उसको फ़ायदा है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी बेहतर होगी और उसके वोटर को भी और सपोर्टर को भी मौका मिलेगा कि वो इल्ज़ाम ये मुस्लिम लीग नून पर लगता रहा है कि ये हमेशा इलेक्शन जीतते हैं अपने वफ़ादार अफसरों के ज़रिए, वफ़ादार लोगों के ज़रिए जो इंतज़ामिया में मौजूद हैं और पुलिस में मौजूद हैं। इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कहते हैं कि जी 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब ने 80 और 90 की दहाई में अपने मनपसंद लोग भर्ती किए पुलिस में और क्रिमिनल्स को भर्ती किया गया, ये और वो सर। अब उसके बाद पुरअमन इंतखाबात करना ज़रूरी हो जाता है ताकि उन क्रिमिनल्स को या उन लोगों को जो नहीं चाहते कि क्रेडिबिलिटी बन सके हुकूमत की और इलेक्शन की, वो तो ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी रोकथाम क्या, क्यों, किसने की, क्यों नहीं की, ये सूबाई हुकूमत का और पुलिस और इंतज़ामिया का इससे कमज़ोर इंतज़ामी गिरफ्त का एक पता चलता है। दूसरा इसका पहलू जो है वो ये है कि कल से मुसलसल जब ये इल्ज़ाम लग रहा था, पहले से ही अपोजिशन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया 5 साढ़े 5 बजे के बाद, तो उसके बाद उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गुम होना, खा किसी ने भी किया हो, हम मान लेते हैं कि हुकूमत का नहीं किया, लेकिन हुकूमत का ये फ़र्ज़ तो बहरहाल बनता था ना कि वो ऐसा वाक़या ना होने दे। अब यानी मैं कम अज़ कम जो कह सकता हूँ हुकूमत के हक़ में बात वो ये है कि अगर ये इन्होंने धांधली की कोशिश की है अपने अफसरों के ज़रिए या अफसरों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने वफ़ादारी शो करने की, तो वो भी बड़ी अहमकाना तरीके से और एक नालायकी अपनी ज़ाहिर की है कि ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब वाला 20-23 धांधली ढंग से नहीं किया। आप ये कह रहे हैं यानी अगर इल्ज़ाम अपोजिशन का मान लिया जाए तो वो भी कोई ढंग से, कोई तरीके सलीके से करने की ज़रूरत थी, वो भी इनसे नहीं हो सकी। लेकिन इसके से आगे जो बात है वो ये है कि ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ तो जारी कर दी, उसने क्या इंतज़ामात किए थे, किस तरह की यकीन दहानियाँ उसने पुलिस से इंतज़ामिया से हासिल की थी कि वो जब एक इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है अपोजिशन ने, पीडीएम की एक तहरीक चल रही है और ये मुतालबा हुआ कि फ़ौज वहाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर फ़ौज, जो माजी में हमारा तजर्बा है, फ़ौज मौजूद नहीं होगी तो ये पुलिस और ये इंतज़ामिया इस काबिल है कि पुरअमन और फेयर इलेक्शन करा सकें? ये सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी बनता है। ठीक है। और ये साहब, क्या जो इंतखाबात हुए हैं इसके नताइज को तस्लीम करना आसान होगा? और फिर ये कि इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी कितनी होगी कि जिस अंदाज में कल सारा दिन भी वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात पेश आते रहे, असलहे की नुमाइश होती रही, इस पर कल भी हमने कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन इसके बाद अब जो गैर सरकारी नताइज हैं जिसको पोस्ट कर रही हैं PTI, जिसको शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की है, जिसको फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अपनी जीत का दावा किया कि हम इतने हज़ार वोटों से जीत गए हैं, इसको इसी अंदाज में दावा किया जा सकता है? देखिए, इससे ज़्यादा भोंडी मैंने अपनी पूरी तारीख में, सियासी तारीख के अंदर भी और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जिंदगी के अंदर भी मैंने नहीं देखा। मतलब साहब यह है कि हर पोलिंग स्टेशन जो होता है उसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो एक सरकारी मुलाजिम होता है, और सरकारी मुलाजिम को ज़ाहिर बात है डिप्टी कमिश्नर ही नॉमिनी करते हैं, सेशन जज से एक मोहर तस्दीक करने वाली चीज होती है, अब तो वो भी करेंगे। उस पोलिंग स्टेशन की एक सिक्योरिटी प्लान बनता है, उसके ऊपर 2 या 3 सिपाही नहीं होते, बल्कि उसका प्लान होता है कि फिर उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो डब्बा होता है, जिस खाना बनता है, उस थैले का एक सिक्योरिटी प्लान होता है कि उसको कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, और रास्ते में कोई उठाना ले जाए
एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, इसके अंदर से 22 लोग जो है कैसे निकल के चले गए, ये तो बिल्कुल ऐसे है तो जैसे जेल तोड़ के 22 कैदी भाग गए। क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो मुकम्मल तौर से सिक्योरिटी इदार के अंदर होता है और वही एक सजायद चीज होती है जिसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने वाली होती है, क्योंकि उसको कोई कत्ल भी कर सकता है, उसकी लड़ाई के अंदर उससे हमला भी हो सकता है, 1000 चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि ना कोई सिक्योरिटी प्लान था जी। इसका मतलब यह है कि ना कोई किसी किस्म का उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सेंसिटिव मौजूद थी। ये तो इस सब मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी ने ये हरकत की है तो इसको इंतहाई भोंडे तरीके से की गई है। और दूसरी बात यह है कि उसकी खुदा को जो चार्ज बनाया गया था, आप डिप्टी कमिश्नर जो है या एसपी जो है वो बड़े आराम से कह सकता है कि भाई जो मर्जी करना है तुम कर लो, तुम बेशक जमानत कर दो, जो मर्जी करो, वो अपने साथ रेंजर बुलाना चाहता है वो बुलाए। और फिर आप सोचें कि एक पूरे पंजाब की पुलिस मौजूद है, FIR जैसे फर्स्ट आर्म रिजर्व कहते हैं वो मौजूद है। अगर आप एक हल्के का इलेक्शन नहीं करा सके और 22 पोलिंग स्टेशन आपके हाथ से निकल गए तो जब पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने का मौका आएगा तो करेंगे क्या आप? ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सवाल है। और मैं एक दो चीज़ें और बस पूछना चाह रहा हूँ अहमद बिलाल महबूब साहब से, चंद मिनट और चाहूँगा सर, मगर मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आके ज़रा मैं उनसे पूछता हूँ, ये जो आर्ग्यूमेंट हुकूमत का है कि जनाब जहाँ PMLN जीत गई है वहाँ धांधली का शोर क्यों नहीं मचा रही और यहाँ हार गई है तो धांधली का शोर मचा रही है, और फिर ये कि क्या आप मरियम नवाज़ का जो मुतालबा है कि री इलेक्शन होना चाहिए, क्या आप अहमद बिलाल महबूब साहब भी समझते हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, दो सवाल मेरे। एक तो आप क्या समझते हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए इस हल्के में NH-75 में जैसा कि मरियम मुतालबा कर रही हैं, और फिर दूसरा ये कि जो शफकत महमूद साहब कह रहे हैं या PTI के बाकी लोग कह रहे हैं, और वो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ ताकि आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा कि जहाँ पर PTI जीती है वहाँ पर ही सिर्फ धांधली हुई है, जहाँ पर PMLN जीती है क्या वहाँ धांधली नहीं? उनका आर्गूमेंट सुनिए। नौशहरा में इलेक्शन हुआ, हुकूमत PTI की, PMLN वहाँ से जीत गई, इलेक्शन के बारे में कोई शिकायत नहीं है। वज़ीराबाद का इलेक्शन हुकूमत PTI की, PMLN जीत गई, सब ठीक है। तो डस्का का इलेक्शन है क्योंकि वो करीब है और हुकूमत फिर PTI की है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ बयानिया जो है उसको बनाया हुआ है। तो गर्ज ये है कि जहाँ जीत जाए वहाँ तो सब ठीक, जहाँ हार जाए या हारने का खदशा हो वहाँ सब गलत। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, देखिए ये जो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं कि अगर तो इस तरह के वाक़यात उसके साथ ना हुए होते जैसे कि डस्का में हुए हैं, और ये दूसरे इलेक्शनों की तरह होता जैसे गुजरावाला में हुआ, जैसे नौशहरा में हुआ, जैसे इससे पहले सिंध में भी बाई इलेक्शंस हुए, बलूचिस्तान में भी हुए, इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात के अलावा अगर कोई इतनी भयानक सूरत हाल पैदा ना होती कि बाकायदा पूरे दिन तकरीबन फायरिंग होती रही, और फिर उसके बाद ये कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 के करीब वो वक्त पे पहुंच के उन्होंने अपने रिज़ल्ट पेश नहीं किए, तो ये अगर दो चीज़ें ना हुई होती तो फिर ये हुकूमत का ये कहना उसके अंदर बहुत वज़न होता कि देखिए अब बाकी जगहों पे भी हमारी हुकूमत के होते हुए आप जीत गए तो हमें कोई एतराज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगर आप हार गए हैं तो आपको क्यों एतराज़ है। लेकिन चूंकि ये बड़े सीरियस किस्म के वाक़यात हुए हैं, 2-3 और ख़ास तौर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब होना, तो इसलिए ये हुकूमत का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अब कमज़ोर हो गया है, वो ये बात ये नहीं कह सकते। और जो पहला सवाल था कि अब ये हालात पे जबकि इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी डिस्ट्रॉय हो जाए जितनी इस वक्त हो गई है कि वो खास तौर पे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वक्त पे नहीं आ सके, सारा दिन ये वाक़यात भी होते रहे, तब इसके बाद मेरे ख्याल में ये मैं इरशाद आरिफ साहब के आर्गूमेंट से इत्तफाक करता हूँ कि अब ये अपोजिशन का जो बयानिया है उसको तक़वियत मिलती है इन सारी बातों से, और अगर वो ये मुतालबा करते हैं कि इंतखाब दोबारा हो तो उसके अंदर एक वज़न मुझे महसूस होता है। सही है। और री इलेक्शन आप समझते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, इसके बाद री इलेक्शन का मुतालबा मैं समझता हूँ कि उसके अंदर वजन मौजूद है, वो इलेक्शन होना चाहिए। जी हाँ, राइट सर। औरिया साहब, ये ज़रा एक और मामले की तरफ आते हैं। ये लियाकत खट्टक साहब जो हैं इनको वजारत से हटा दिया गया है। वैसे तो अभी हम कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ जाए, कामरान बंगश साहब ने हमें ज्वाइन करना है, लेकिन आप
ये खुद पीटीआई ने खुद पीटीआई के ही उम्मीदवार को हराने में किरदार अदा किया, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, उनको नहीं मिला था, उन्होंने कहा कि फिर जिसको टिकट मिला हम उसके खिलाफ जाएंगे। तो पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और ये साहब देखिए, ये तकरीबन हर पार्टी के अंदर ऐसे ग्रुप और ऐसे ग्रोह मौजूद हैं और वो करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पीटीआई जो ऐसी चीज है जो रिएक्शन करने में बड़ी तेज है। मतलब आप खुद सोचे कि मुल्तान के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ग्रोह मिल जाएंगे कि अपनी पार्टी के बंदे होते हैं और वो दूसरे की अपनी पार्टी के उम्मीदवार को सूबाई असेंबली में हरा देते हैं, क्योंकि वो उसकी अपने बरादरी के अपने इलाके का वो उसको जाती रंजिश चली आ रही होती है, गुजरात में किसी भी जगह पे। लेकिन वो कहते हैं यार पार्टी है, चल रही है, बस ठीक है, चलने दो, सब कुछ अंदर की रिस्क को वो ऊपर आ लेते। हमारे यहाँ सियासत है ही इस किस्म की चीज है। हमारे यहाँ सियासत कोई नजरियाती सियासत तो है नहीं। हमारे यहाँ तो अगर एक आदमी जो है अगर मुखालफ है और मुखालफ पीटीआई में शामिल हो गया है तो ये हो नहीं सकता बेटे को पीटीआई को पसंद करता है तो पीटीआई में शामिल हो जाए, वो नून लीग में जाए ही जाए, वो कहेगा मैं इसका मुकाबला करूँ। लेकिन पीटीआई का मामला ये है कि ये ओवर रिएक्ट करती है सियासत के अंदर। अब उसको उतार दिया कि तुमने उसको, हो सकता है वो कल को कहे कि मैंने नहीं किया था। ये पीटीआई का एक अजीबोगरीब मिजाज बन गया है कि अपनी हर डर्टी लिनन जो है पब्लिक में आके धोती है, अपना हर मामला जो है पब्लिक आके डिस्कस करती है, अपना हर लड़ाई पब्लिक के अंदर आज करती है, जिससे उनकी 2 साल के अंदर क्रेडिबिलिटी का जो है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन लगने हो गए। करना था आराम से कर लेते, फौरी करने की क्या जरूरत है, आपके पास सबूत क्या है, कैसे हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये मेरा ख्याल है कि मैच्योरिटी जो है ना वो पूरी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती। जी इरशाद साहब, ये एक और बात ये है कि ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीटीआई को पता होना चाहिए था कि उनके अपने लोग जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे अपनी पार्टी को। एक्शन पहले नहीं लिया गया, एक्शन बाद में लिया गया जब इलेक्शन हार गए हैं। क्या पीटीआई की कमज़ोर गिरफ्त की ताबीर करता है ये सारा मामला? देखिए, बिल्कुल, मैं सिर्फ पार्टी के अंदर की बात नहीं कर रहा, हुकूमत में भी यही मामला हो रहा है। कैबिनेट का आप देख लें कि खान साहब के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, एक आदमी जो है कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यही पार्टी का मामला है और यही तकरीबन हुकूमत का मामला है। कमज़ोर इंतज़ामी और गिरफ्त और नज़म की कमज़ोरी जो है उसका ये नतीजा है। जब आपने टिकट जारी किया, जिन लोगों ने मुखालफत की होगी वो सामने आए होंगे। अगर लियाकत खटक का बेटा कंपेन कर रहा था अपने चचा के उम्मीदवार के ख़िलाफ़, चचा या ताया जो भी हैं परवेज़ खटक साहब, तो क्या किसी को नहीं पता चला? कल उस वक्त पता चला जब उसने सरेआम जश्न मनाया पीटीआई के उम्मीदवार के हारने का और आपने फौरी तौर पर उसको कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से आप मुल्क नहीं चला सकते, जमातें नहीं चला सकते। जमात में डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये पहले करने की ज़रूरत है, ये बाद में नहीं। इसका मतलब है पहले आप इतना लाता थे, इमरान खान साहब भी और महमूद खान साहब की आपने परवाह ही नहीं की। आपका ख्याल ये था कि इलेक्शन फिर भी हम जीत जाएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा। ज़ुबैर साहब, ये एक आर्गूमेंट शफकत महमूद साहब का आया और अभी हमने सुनवाया भी प्रोग्राम में, वो ये कह रहे हैं कि जहां पर तो तहरीक इंसाफ जीत जाए या जीतने की उम्मीद हो वहां आप कहते हैं धांधली हुई है, लेकिन जहां पर अपनी हुकूमत होते हुए पीटीआई हार रही है, नौशहरा का हवाला और वजीराबाद का हवाला वो दे रहे थे, वहां पर कोई धांधली नहीं हुई क्योंकि पीटीआई हार गई और आप जीत गए? नहीं, ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना, ये तो बड़ा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो ये कहा जा सकता है पीटीआई का नैरेटिव हो सकता है। लेकिन हम जब कहते हैं जिस तरह कल जो डस्का में हुआ था तो उसमें एक हम उसको बैकअप कर रहे हैं ना अपने आर्गुमेंट से, और ये बड़े सीरियस आर्गुमेंट है। फॉरगेट अबाउट पीएमएलएन, पीटीआई को छोड़ दें, सबको छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि इलेक्शन कमीशन और उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का इतने घंटे तक राब्ता खत्म हो गया, ये क्या छोटी बात है? हम कर क्या रहे हैं कि मुल्क में हम ये नहीं कर सकते कि वो 20 या 22 या 23 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे वो कहाँ गए थे, वो किधर थे? क्या चीफ सेक्रेटरी आके उन्होंने वजाहत की है कि जो इलेक्शन कमीशन क्लेम कर रहा है कि वो उनको फोन पर बात भी हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि मैं जवाब दूंगा, क्या आईजी पुलिस ने कोई जवाब दिया है? तो अभी ये तो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ही मुतनाज़ा हो गया। अभी अगर हम कहें कि इसको पीछे छोड़े और आगे चलना शुरू करते हैं तो दिस इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। बजाय कि शफकत महमूद या असद उमर उस
स्पेसिफिक चीजों का जवाब दें। वो ये कह रहे हैं जहाँ ये जीत जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ हार जाते हैं भाई हारने और जीतने की तो बात है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया रिजल्ट, तो हारने और जीतने की तो बात ही नहीं है जी। अच्छा जुबैर साहब, अभी चूंकि बात ये है मेरी जी कहिए, किस दुनिया में पाकिस्तान रह रहा है। 5 बजे इलेक्शन खत्म होता है, 5 बजे के बाद आप खुद काउंटिंग का एक खुद रैंडम कर लें कि एक पोलिंग स्टेशन का आ जाता है 7 बजे तक। आज से 10 साल पहले आप सब लोग माशाल्लाह एक्सपर्ट्स बैठे, आप उठा के देख लें 2008, 2009, 2010 बाय इलेक्शन वगैरह, 2013 के इलेक्शन उठा के देख लें, 8 साढ़े 8 बजे सारे तकरीबन इलेक्शन रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं शहरों से। यहाँ पता नहीं अब शुरू क्या हो गया, सुबह 6 बजे क्यों हो? क्वेश्चन ही वहीं रेज होना शुरू हो जाता है जब आप इतना लेट रिजल्ट अनाउंस करने की बातें करते हैं। फिर मुतनाज़ा तो होगा, अब एक्सेप्ट हम तो नहीं कर सकते कि जी 2018 में हुआ तो चलो जी पूरा का पूरा इलेक्शन आगे चला गया और हम ठीक है। अच्छा जुबैर साहब एक चीज और, जुबैर साहब बात ये है कि अगर एक पोलिंग स्टेशन पे या चंद पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट जो हैं वो इत्तेफाक नहीं कर रहे, बार बार गिनती हो रही है, बार बार गिनती रोक रही है, तो डिले तो होगा। दूसरा हमारे यहाँ जो रसद के नकलो हरकत के ज़राए हैं उनका भी आपके इल्म में है, धुंध भी थी, तो ये ताख़ीर तो एक नेचुरल चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये गायब होना वाक़तन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये ताख़ीर वाली बात जो है 18 के इलेक्शन में भी हमने देखा, हम लोग ट्रांसमिशन में थे कि ताख़ीर की तो जायज़ वजूहात भी हो सकती हैं। जायज़ हो सकती हैं, लेकिन वो जो जायज़ वजूहात है उसको समझने की भी तो ज़रूरत है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये समझने से कासिर हैं कि जहाँ एक वो होता है काउंटिंग हो रही होती है, कितने पोलिंग एजेंट्स हर पार्टी के किसी एक पोलिंग स्टेशन में हैं, उतने दूसरे में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी उतने ही हैं, सब कुछ उतने हैं, तो उसमें फिर ताखीर का मतलब समझने कुछ तो समझना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, लेट दोस 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स स्पीक। चीफ सेक्रेटरी आगे बता दें कि उन्होंने क्या किया था, आईजी आगे बता दें उन्होंने क्या किया था। आप पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बड़ी धांधियां हुई हैं, लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन इस तरह से नहीं बोला। अभी जो सबसे बड़ा इदारा है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये वैसी है कि ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट का राब्ता खत्म हो जाए और आप ये कहें कि कुछ हुआ ही नहीं है, आगे चलें जी। कैसे आगे चलें हम? सही है, वो जब भी जहाज को खराब होता है तो ये क्लेम। अच्छा एक चीज मुझे जुबैर साहब ये बताइए कि अभी जाहिर है इसका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन अपनी पूरी छानबीन और तहकीक करने के बाद अगर ये रिजल्ट आता है और PMLN की फेवर में आ जाता है तो क्या फिर भी आप चाहेंगे री इलेक्शन हो? देखिए हमने तो डिमांड पहले ही कर दिया है कि जी पूरा का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो गया। ये तो मेरा ख्याल है इसको हम बड़ा क्लियर, मरियम नवाज साहिबा ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वी डिमांडेड रीपोलिंग, बिकॉज हमें खतरा ये है कि ये 22 स्टेशन में सिर्फ रीपोलिंग, शायद मुझे नहीं पता क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, बट इतना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रही है। जनरल इलेक्शन अगर किस बुनियाद पर होने उसकी बात हो रही है, तो क्या पूरा इलेक्शन दोबारा नहीं करवा सकते? करवा लें पूरा इलेक्शन दोबारा। सही है। अच्छा एक चीज़ और मुझे सर बताइए कि कल जो फायरिंग के वाक़यात पेश आए उसमें एक कारकुन की इस साइड से हलाकत हुई PTI से और एक PMLN से, क्या इसकी कम से कम आधी जिम्मेदारी नून लीग कबूल करती है कि उधर से भी अगर असलाहा चलाया गया या नुमाइश हुई, हमारी तरफ से भी हुई, आधी जिम्मेदारी कबूल करते हैं सर? आधी क्यों करें? सूबाई हुकूमत किसकी है? PTI की। वफाकी हुकूमत किसकी है? PTI की। लॉ एंड ऑर्डर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? PTI की। IG किसने लगाया हुआ है? PTI ने। सारे जो कमिश्नर्स हैं वो किसने लगाए हुए? PTI के। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अगर नहीं कोई कर सकता तो PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये आधे आधे का क्या मतलब होता है कि जी वहां से भी चलेगी वहां से भी चलेगी? नहीं जुबैर साहब, अगर आपके कारकुन ने गोली चलाई है, एक बंदा मर गया, तो जिम्मेदारी उसकी भी PTI पर है। PTI, मैं तो पहले ओवरऑल एक ये तो बड़े मुश्किल हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि जी अगर किसी कारकुन ने गोली चलाई तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में कोई निजाम है ही नहीं, जनरल लॉ है, जो गोली चलेगी जिस तरफ से तो उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दूसरी तरफ से चलेगी तो उतनी होगी। तो सर ये आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हुए तो कोई कातिल भी कह सकता है कि जनाब मेरे पास असला, हुकूमत ने मुझे असला चलाने से क्यों नहीं रोका? किसकी है? चौकीदार की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर नून लीग के वर्कर ने कोई गोली चलाई है, मुझे नहीं पता, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड इस तरह से असेसमेंट करके और दूसरी तरफ
मुड़ के चलेगा ना, तो फिर ये हुकूमत है किस काम की? जुबैर साहब, ये सानिया मॉडल टाउन जिसमें 15 लोग शहीद हुए थे, उसकी जिम्मेदारी आप कबूल करते हैं? आपकी हुकूमत थी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थी? पहली बात ये है कि 2.5 साल हो गए, 2.25 साल ये हुकूमत आए थे, वो शोर मचा के मॉडल टाउन का उन्होंने सारा बेनिफिट उठा लिया। एक तो वो मौलाना साहब खुद गायब हो गए जब से ये हुकूमत आई है, जो आते थे और डिमांड करते थे थाने मॉडल टाउन की तहकीकात। सुन ले मेरी बात, आपकी आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट तो अपनी को पर कायम, मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि 2.25 साल हो गए, हुकूमत वक्त है, कर लेती इन्वेस्टिगेशन। कितना शोर मचाते थे इमरान खान, कर लेना अभी इन्वेस्टिगेशन। चाहे शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कोई और रिस्पॉन्सिबल है, we will accept the responsibility। नहीं, लेकिन जुबैर साहब वो आर्गुमेंट किया था ना कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, तो उस तरह ये इम्प्लाई करेगा कि उस वक्त भी जिम्मेदारी इंतजामिया की। एब्सोल्युटली। अगर मॉडल टाउन की कितनी डिस्कशन, कितने टॉक शोज आपने भी किए, कभी ये होता था कि जी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर देते, आधी इधर देते। शहबाज शरीफ ही पर उंगलियां उठती थी ना। Shehbaz Sharif, he was responsible to explain the conduct of the police. Rana Sanaullah was asked to explain the conduct of the police because he was the law minister of the province. ये तो, और FIR किस अगेंस्ट कटी थी? मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट कटी थी, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, इंटीरियर मिनिस्टर के अगेंस्ट। चलें, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। अभी टाउन का क्या मामला जो है वो तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि मॉडल टाउन में जो है वो अभी इस बात पर अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में बहस हो रही है कि नहीं JIT बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो अभी तो इस बात पर बहस हो रही है, बनना ना बनना बात की बात है। कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो लियाकत खट्टक साहब को फारिग किया गया और वहाँ पर जो मामला हुआ है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कामरान बंगश साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बंगश साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि लियाकत खट्टक साहब को जो है वजारत से क्यों हटाया गया सर? देखें, जो कल का नौशहरा का इलेक्शन हुआ, नौशहरा हमारा बहुत स्ट्रांग होल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, बट नौशहरा फॉर स्पेसिफिक रीजंस इसलिए कि वहाँ पे हम 12 क्लीन स्वीप कर चुके हैं, वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो या दोनों जनरल इलेक्शंस। तो वज़ीर आला साहब ने आज सुबह रिपोर्ट मांगी। सबसे पहले तो कुरम में जो हमने स्टेटस को तोड़ा ज़िला कुरम में, और बहुत भारी अक्सरियत से हम जीत गए। मैं ज़रा क्लियर कर लूँ कि कुरम में फर्स्ट भी हमारा कैंडिडेट आया और दूसरा भी जो आज़ाद खड़ा था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, ऑल्दो हमने उनको भी पार्टी से निकाल दिया। तो ये जो नौशहरा में हुआ है हमारे लिए, ऑनेस्टली हम एडमिट करते हैं, हमारे लिए बड़ा सेटबैक रहा। हमने उसकी रिपोर्ट तलब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, और फिर वो रिपोर्ट जब शेयर हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ तो उन्होंने अप्रूवल दे दी। उसमें हमारे सिटिंग मिनिस्टर लियाकत खट्टक साहब जो कि इरिगेशन के हमारे मिनिस्टर हैं, उनका और उनके बेटे की उसमें रही है मुस्लिम लीग नून के साथ। ये जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते हैं ये कभी तारीख में नहीं जीते, इन्होंने कोई 10-12 हज़ार से ज़्यादा वोट्स नहीं लिए। कल जो है फिर ये पता चला कि इनके घर में जश्न हो रहा है, इनके बेटे जश्न कर रहे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट करने पर निकाला गया है बंगश साहब, या जश्न मनाने पर निकाला गया है? क्योंकि सपोर्ट करने पर निकाला जाते तो शायद वो इलेक्शन से पहले निकाल दिए जाते, क्योंकि सपोर्ट तो वो पहले से कर रहे थे और रिपोर्ट्स आपके पास आई एम श्योर होंगी या होनी चाहिए। ये जश्न पर निकाला गया या सपोर्ट करने पर? देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई कॉज जब आती है तो उसके बाद इफेक्ट सामने आता है। हमने इलेक्शन से पहले बारहा लियाकत खट्टक साहब के साथ उनके जो घरेलू मसाइल थे उनके बारे में उनके साथ टेकअप किया इस इशू को, लेकिन हमें बारहा जो है वो एक तो कोल्ड शोल्डर और एक ये भी तरदीदी डिनायल मोड भी था कि जी हम नहीं कर रहे सपोर्ट और ये और वो ना। तो जब इलेक्शन हुआ उसमें सामने हमारे पास रिपोर्ट्स आई, हमारी जो फील्ड की टीम्स हैं, हमारी तंजीमें हैं, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया आज। तो उसके बाद ये स्टेप लिया गया, खट्टक साहब ने, लियाकत खट्टक साहब ने जो है वो नून लीग के कैंडिडेट को एक अगर लियाकत खट्टक साहब के अपनी रिवायात बरकरार रखी। सही सर, अगर लियाकत खट्टक साहब PMLN के सपोर्ट करने के बावजूद PTI जीत जाती तो फिर आप ये एक्शन नहीं लेते? आप सोचते चले यार हम जीत तो गए हैं, लियाकत खट्टक साहब को फिर आप नहीं हटाते? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
आपको ज़्यादा इल्म है मुझसे कि हमारा एक अपना तरीक़ाकार है, तंजीमी मामलात को भी हम उसी हिसाब से और डिसिप्लिन के तहत चलाते हैं। तो अगर किसी भी सूरत इनकी सपोर्ट उस तरफ रहती, जो कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले पार्टी के जो हमारी तंजीमी अहदेदारान है उनसे भी हमारी बात हुई है, पार्टी लेवल पे भी इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ये कोई बात नहीं है कि हम जीते या हारे, हमें सेटबैक हुआ हारने पर। मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमने अपने वोट्स रिटेन रखे, हमें बहुत कम मार्जिन से जो है नौशहरा में, क्योंकि 2018 में हमने 42% टोटल टर्नआउट के वोट्स लिए थे, अभी 40.19%, तो बहुत कम जो है ड्रॉप हुआ है हमारा नंबर, लेकिन हमारे लिए ये सेटबैक रहा। तो अगर कोई भी सूरत होती, हमारे कोई भी MPAs, MNAs, हमारे सेनेटर्स, हमारे मुंतखब नुमाइंदगान किसी भी जगह पे पार्टी को वायलेट करेंगे, आपके सामने है 2018 में हमने 20 सेनेटर्स निकाल लिए। अभी तक जो सेनेटर साहिबान 20 MPAs हमने निकाल दिए, जो अभी तक 2 सेनेटर्स यहाँ से इलेक्ट होकर गए थे, उनके तो 4 MPAs थे अपने। अब उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है वो वोट के खरीदो फरोख्त, जो फरोख्त हुए वो उनके खिलाफ तो हमने एक्शन लिया। जो खरीद में मुलविस थे वो सेनेट में बैठे हुए हैं और इखलाकियात की और उनका भाषण दे रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ इसमें बड़ी वाज़ेह है, हम इस बात पे क्लियर हैं। लियाकत खटक साहब जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के साथ लाख इख्तिलाफात हों, हर जगह पे होते हैं, एक घर में भी होते हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। थोड़े बहुत वोट्स जो है वो मैनिपुलेट कर सका और उसकी वजह से जो हमारे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो जीते हैं, जो PDM के सब थे, वो बहुत कम मार्जिन से वो जीत गए, लेकिन हमारे लिए ऑब्वियसली वो सेटबैक रहा है। जी इरशाद साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन ये पहले होना चाहिए, इब्तिदा में होना चाहिए। देखें, अगर इनको आप पहले निकाल देते या पहले एक्शन लेते तो उसके नतीजे में हो सकता है कि आप ये सेटबैक से भी बच सकते थे। आपके कारकुनों को वाज़ेह पैगाम चला जाता है कि आप लियाकत खटक साहब और उनके साहबजादे का चूँकि पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, तो वो वोटरों को बता सकते थे। अभी भी शायद पार्टी से तो नहीं निकाले गए गालिबन, सिर्फ उनको नहीं वजारत से निकाला गया है, तो ज़ाहिर पार्टी से भी निकालना पड़ेगा ना। लेकिन वज़ीर होते हुए भी उन्होंने अपना असर रसूख तो इस्तेमाल किया होगा। ये मैं जो इब्तिदा में कह रहा था वो ये है कि पार्टी पर गिरफ्त जो है जिस अंदाज की होनी चाहिए, वो खान साहब पता नहीं मालूम नहीं क्या वजह हुकूमत में आने के बाद बिल्कुल रिलैक्स कर गए हैं। यानी ये क्या तरीका है कि लड़ाई हो रही है आतिफ खान की और महमूद खान की, आप आतिफ खान को फारिग कर देते हैं, और यहाँ जब लड़ाई हो रही है तो आप कोई एक्शन ही नहीं लेते, आपको मालूम ही नहीं होता, और आपको और सूबाई हुकूमत को भी उस दिन पता चलता है जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है। या तो ये हो सकता है कि वज़ीर आला साहब और परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके दरमियान कोई मुग़ायरत थी कि वो भी चाहते थे अच्छा जो होता है देखा जाए, अगर सीट जीत जाएंगे तो कुछ नहीं है। मतलब एक कुछ समझ नहीं आती। पार्टियों को डिसिप्लिन अगर बरकरार रखना है तो वो फिर विजिलेंट भी हों, वो हर अपने कारकुन पर, अपने कम से कम वज़ीर और MP MNA पर तो निगाह रखें कि वो क्या कर रहे हैं। सही है। 1 महीने तक वो कैंपेन चलती रही, वो मुखालफत करते रहे, आज कल उन्होंने जश्न मनाया है तो पहले वो तकरीबात में भी शरीक होते होंगे, कैंपेन भी करते होंगे, कोई परवाह नहीं। यहाँ पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है कि जो कारकुन है बेचारा, उसकी अपनी जो वज़ीर आला साहब हैं या वज़ीरों तक को रसाई नहीं है, कल को जब कोई अपसेट होगा तो फिर वो कार्रवाई करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ कामरान साहब, 2 बातें हुई हैं। एक तो ये कि एक इससे राय कायम हुई है, परसेप्शन ये आया कि पार्टी पर गिरफ्त नहीं है, जो अभी शाह साहब भी बात कर रहे हैं, और दूसरा आज मरीम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि 4 सूबों से अपनी 2 सूबों में 3 सूबों में अपनी हुकूमत होने के बावजूद भी अगर आप इलेक्शन हार रहे हैं तो ये आप किसी कारकर्दगी का सबूत है कि लोग आपसे नाराज हैं। तो एक इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो ये हुआ है कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है जिससे लोगों ने नाराज होकर आपको वोट नहीं दिया। देखें, एक तो जो पहली बात गिरफ्त की कर रहे हैं, आपका अपना एनालिसिस है, आप ऑब्वियसली आउटसाइडर्स हैं, आप और एंगल से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मैं चूंकि इनसाइड हूँ पार्टी का, मुझे पता है कि हमारी नज़रिए का, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका महवर इमरान खान है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो किसी सूरत ना माइक्रो मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, ना उनको करना चाहिए, ही इज़ अ लीडर। तो वो जो गिरफ्त की आप बात कर रहे हैं, हमारी तो सारी पार्टी खान साहब के नजरिए के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब की गिरफ्त हमारे जहनों में, हमारे दिलों में है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
दूसरी बात जो आपने की है मोहतरमा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखें इन्होंने 90s में आप उठा लें सारे इलेक्शंस, इन्होंने उसको मुतनाज़ करने की इनकी एक्सपर्टीज है इन चीज़ों में। पीपी 51 ये जीते हैं तो कहते हैं कि जी हम जीत गए, और डस्का में हारे हैं तो फिर उसको मुतनाज़ करने की कल रात से एक बहुत बेहतरीन मुनज़्ज़म कोशिश की है, सब लोग मिल गए इनको। कुरम में ये हार गए हैं तो इन्होंने अजीब अजीब शोशे डाल दिए हैं, नौशहरा में जीत गए हैं तो इन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। इदारों को बदनाम करना इनकी रविश है, इन्होंने हमेशा यही किया। हमारा विजन बड़ा क्लियर है, हम जहां पे जीते हैं जहां पे हारे, हमने किसी सूरत कोई भी गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, हमने किसी सूरत असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, ना हमें ये जेब देता है। इन्होंने हमेशा ये किया है, आपके सामने है कि इनके गवर्नमेंट्स में जो जब बाय इलेक्शंस हुए हैं, इन्होंने पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी वहां पे इस्तेमाल की। मैं एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मेंबर होते हुए, कैबिनेट का मेंबर होते हुए हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस थी पार्टी क़यादत की तरफ से कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, आप लोगों ने ना कैंपेन में जाना है, ना कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, ना उनके लिए किसी भी सूरत में गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करना है। तो हमारा बड़ा क्लियर है इस बारे में। मोहतरमा ने जो है बड़ा, देखें मेरी बात सुने, डस्का में हम एक बात को मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे जीती है। इदारों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून के ताबे रहें, नून के ताबे ना रहें। जी औरिया साहब, ये दोशहरा वाला जो इलेक्शन है, इससे तहरीक इंसाफ को क्या कुछ सीखने की जरूरत है, या किस कमजोरी की वजह से ये हुआ है? औरिया साहब देखिए, मैं बताऊं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सारी की सारी पूरी की पूरी है इस किस्म की, लेकिन मैंने वही पहले दिन से कहा है कि जो कुछ भी है इनको अपनी पार्टी को, ये कहते हैं ठीक है नजरियाती तौर पर डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन किसी तौर पर ये चीजें जो है वो वक्त से पहले तय भी होनी चाहिए, और साथ साथ ये इनके अंदरूनी तौर पर इनको ठीक ठाक करना चाहिए। आप देखें ना, ये जो रिफ्ट है होती है आपस में, पश्तो में कहते हैं इसको तरबूर गिरवी, और ये तरबूर गिरवी जो होती है जिसकी वजह से इलेक्शन हुआ है और उसने भाग दिया है, ये तरबूर गिरवी पूरे नौशहरा का पता होगी, सबको पता होगा कि वजह यह है कि ये बंदा जैसे कुछ भी है ये अपने उसको तरबूर का साथ देगा, उसके साथ चलेगा, वो ये पता। अगर ये आपको नहीं पता और आप उसके बाद जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके मतलब बहुत गलत कर रहे हैं। इस असल मसला यही है कि पीटीआई को जिस किस्म के ये एक्शन देते हैं, इससे जग हताई का मामला मरता है। हम उनकी खैरखाई में बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे कि चलो अगर ऐसा था और अगर आप चाहते थे तो आप सर पे नजर भी कर सकते थे, या करते तो आप खामोशी से कोई एक्शन आराम से कुछ अर्से के बाद ले लेते। ये एक जनरल पॉलिटिक्स की बात होती है जो कि किसी भी सियासी जिंदगी के अंदर होती है, वो उनके अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खत्म होती जा रही है आहिस्ता। बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब, इशरफ साहब और कामरान मंगल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।